हेलो एवरीवन। सो आपका ये सब्जेक्टिव पार्ट का एक और वीडियो आपके सामने हाजिर है। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको सब्जेक्टिव पार्ट में आता है वो क्या आता है? एसे राइटिंग। ठीक है, क्या आता है? एसे राइटिंग। तो यहाँ हम लोग इस वीडियो में बात करें कि एसे को लिखने का प्रॉपर वे क्या है, एसे लिखे कैसे, कैसे एक प्रॉपर तरीका से लिखे ताकि टीचर मुझे उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स दे, है ना। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब एग्ज़ाम में जब आप सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर जाते हो, जब सब्जेक्टिव पार्ट बनाओगे तो सबसे पहले एसे राइटिंग का क्वेश्चन होता है। तो आपको एसे राइटिंग के लिए एक हिसाब से जगह छोड़ देना चाहिए कि 150 से 200 वर्ड्स में आता है ना। एसे जो आपको आएगा कितना आएगा? 150 से कितना? 200 वर्ड्स। ये आपको 150 से 200 वर्ड में लिखना होगा। ठीक है, तो आप ये करना वहाँ पे कि ये नहीं कि पहले ऐसे लिखने लगना, बिकॉज ऐसे लिखने में टाइम जाता है और शुरू में टाइम समझ में नहीं आता, लगता है तो बहुत टाइम है, लेकिन जैसे ऐसे खत्म होते होते लगता है आधा घंटा 40 मिनट मेरा टाइम ऐसे लिखने में निकल जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे का एक एवरेज वहाँ पर जगह छोड़ देना। अब जगह कैसे छोड़ोगे? तो जगह छोड़ने के लिए आप देख लेना, एक लाइन में एवरेज कितना 7 वर्ड 8 वर्ड आता है, तो आपको 200 वर्ड में जाना है। तो आप एवरेज 17 से 18 लाइन या 20 लाइन एक मैक्सिमम, यानी कि 20 लाइन छोड़ देना। उसके बाद लेटर राइटिंग जो क्वेश्चन है, मैचिंग वगैरह जो है सारा कर लेना, ऐसे को लास्ट में करना है ना, ये ध्यान रखना। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहो, मेरा काम है आपको एक सही एडवाइस देना, वो मैंने दिया। तो ऐसे को स्टार्टिंग कभी मत करना, बिकॉज ये टाइम टेकिंग होता है और उस चक्कर में जो आता है वो क्वेश्चन वो भी छूट जाता है, जो श्योर जिसमें आपको 100% मार्क्स मिलने वाला वो भी छूट जाता है। ठीक है, तो आप इसके लिए 20 लाइन्स गिन के छोड़ देना, देन आगे सारे क्वेश्चंस करना, इसको लास्ट में करना। लास्ट में से भी पेन का स्पीड बढ़ जाता है ना। तो चलिए देखिए, अब ऐसे राइटिंग में करना क्या है। आपके दिमाग में आ रहा है कि सर तो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे या इंपॉर्टेंट ऐसे बताएंगे, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसका प्रॉपर वे क्या है वो आपको बता रहा हूँ कि ऐसे कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले आपकी कॉपी में, सपोज ये कॉपी है, हमारा जो बोर्ड है क्या आपके लिए कॉपी है, आंसर शीट है। तो ये आपका जो आंसर शीट है इसमें सबसे तो मार्जिन आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट ऐसे राइटिंग में होता है क्या होता है, उसका हेडिंग देना कि हम हेडिंग कैसे दें। तो जो भी आपको 5 ऑप्शन है, तो ऑप्शन से जो भी आपको करना हो, अब जो भी ऑप्शन है तो ऐसा नहीं करना कि हड़बड़ा के देखा नंबर हर मुझे आता है। आप 5 ऑप्शन देख लो एक थोड़ा सा टाइम लेके, और अच्छे से देखो कि किस ऑप्शन पे आपको अच्छा नॉलेज है, किस पे आप अच्छे से लिख सकते हो, देन उसी को चुनो। और जब हेडिंग डालो तो आपके आंसर शीट के सेंटर में बीचों बीच, यानी ऐसा ना हो कि आपने हेडिंग यहाँ से डाल दिया ऐसे, है ना। सपोज इंडियन फेस्टिवल की बात करें तो एन इंडियन फेस्टिवल, और बस यहाँ से आपने लिखना शुरू कर दिया, उधर पूरा ऐसा जगह छोटा हुआ है, ये रॉन्ग तरीका है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप याद रखना कि जब आपको चैप्टर जो ऐसे लिख रहे हो उसमें जब हेडिंग डालना है तो आपके आंसर शीट के सेंटर में, सेंटर का मतलब कि एवरेज दोनों साइड में इक्वल इक्वल स्पेस छूटा हो। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एन इंडियन फेस्टिवल, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, और इसको मैंने क्या किया, अच्छे से मार्क कर दिया। ठीक है, तो देखिए मेरा सजेशन क्या है, पहले तो जो हेडिंग दे रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपके ऑप्शन तो हेडिंग दिया हुआ, तो जैसे उसमें जहां भी कैपिटल स्मॉल जो भी है उसको ऐसे ही कॉपी कर लेना है, अपने से कोई चेंज। कई बार क्या होता है, अपने से आप लोग करते हैं, इंडिया में आई स्मॉल करते हैं, इसमें एफ स्मॉल करते, नंबर कट जाता है। तो स्मॉल कैपिटल जो भी है आप देख लेना, आपके क्वेश्चन पेपर में जिस ऐसे को भी आपने चुना है कि मुझे यहीं पे लिखना है, इसके ऊपर लिखना है, तो उस ऐसे में जैसे वहाँ पे दिया हुआ वैसे उसको कॉपी कर लेंगे। बस एक चीज़ क्या है ना, देखिए अभी आर्ट्स में कहा था क्या, योर एम। अब अगर योर एम है तो इसका कॉपी मत करना, क्योंकि वो टीचर पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप हेडिंग यहाँ पे क्या दोगे फिर उस केस में, माई एम। क्या हेडिंग दोगे, माई एम। तो याद रखना कि अगर योर रहेगा तो उसको चेंज किस में कर देना है, माई में कर देना है। बाकी कोई भी टॉपिक रहे तो आप उसमें क्या करोगे, जैसे रहेगा वैसे ही कॉपी करना, कैपिटल स्मॉल जो भी है उसको करना। तो आई होप कि हेडिंग कैसे देना है वो आपको क्लियर समझ में आ गया। हेडिंग आपने आंसर शीट के बीचों बीच देना है, लास्ट में क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है, इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अभी देखिए दूसरा चीज़ क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नॉर्मली 2 कलर का तो पेन लेके जाते ही हो, तो आप ब्लू और ब्लैक ये 2 पेन लेके जाना। ब्लू कलर से अपना हेडिंग डालना और ब्लैक से उसको अंडरलाइन कर देना, या फुल स्टॉप आपने लगा लेना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब कोई भी जब ऐसे आप लिखते हो, है ना, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना कि ऐसे में मेनली 3 पार्ट्स में आपको लिखना होता है ना। कोई भी ऐसे लिखो तो कितना पार्ट्स में लिखो, 3 पार्ट्स में। ऐसे का 3 पार्ट में लिखना है आपको, 3 पार्ट लिखना है मतलब 3 पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, अब वो कौन कौन सा पार्ट है, पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है।
वो क्या होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। और ये मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स का होगा, 4 से 5 लाइन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को चेंज कर देंगे। फर्स्ट पार्ट लिखा 4 से 5 लाइन, उसके बाद पैराग्राफ को चेंज कर देंगे और दूसरा जो पार्ट होगा वो एक्सप्लेनेशन का होगा। किसका होगा, एक्सप्लेनेशन का पार्ट होगा, जो कि सबसे मेन पार्ट है। और ये कम से कम है ना 15, 17, 18 लाइन्स के आसपास, 15 to 18 लाइन्स का ये होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड जो पैराग्राफ, फिर इसका पैराग्राफ चेंज करेंगे और वहाँ पे क्या होगा, कंक्लूजन, कि आखिर उस एसे में आपने क्या डिस्कस किया, क्या आपका ओपिनियन है फाइनली। तो कंक्लूजन होता है ना, फाइनल निष्कर्ष। कंक्लूजन पार्ट आप 3 to 4 लाइन्स में लेके जाओ। यानी कि देखिए, समझे यहाँ पे हेडिंग समझ गए आप क्या है। अगर योर रहेगा तो उसको माई करना है, बाकी जैसे कैपिटल्स में सब वैसे ही कॉपी कर लेना है। ऐसे जब लिखो तो ऐसा नहीं करना कि यहाँ शुरू किया और यहाँ खत्म कर दिया, नंबर फिर कट जाएगा आपका। ऐसे जब लिखो, साफ साफ सुंदर लिखो। ओवर राइटिंग को अवॉइड की। देखो, ओवर राइटिंग कुछ गलती अगर हो गया, सपोज मैंने ये लिखा, सपोज मेरा स्पेलिंग गलत था, तो उसके ऊपर खिचड़ी मत बनाना, ऐसे 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 काट मत देना, है ना। सीधा से एक कट मार के, ऐसे मान सपोज मैं कुछ लिख रहा हूँ फ्रेंड का स्पेलिंग, अब मैंने गलती लिख दिया, तो इसको काटना नहीं, इसके ऊपर बस एक लाइन ऐसे खींच दीजिए ओवर राइटिंग के लिए, है ना। और उसके बाद बगल में लिख दो, ऊपर जहाँ लिखना लिख दो, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ऐसे जब लिखेंगे तो हेडिंग डाल दिया, अंडरलाइन कर लिया, फुल स्टॉप लगा लिया, बीचों बीच लिख दिया, कैपिटल इसमें समझा दिया मैंने। हाँ, अगर ऑप्शन यहाँ योर है तो उसको क्या करना है, माई में चेंज करना है। कोई भी ऐसे लिखो, उसको 3 पार्ट में लिखना है। कितना पार्ट में, 3 पार्ट में लिखना है। पहला जो पैराग्राफ होगा वो कितना होगा, 4 से 5 लाइन। इसमें लोग उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मान लो आपको एग्जाम यही आ गया कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, या आपका फेवरेट गेम कौन सा है, या फेवरेट बुक कौन सी है, या फिर आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है कोविड के ऊपर, कि कोविड पे ऐसे आ सकता है, कोविड एंड इट्स प्रिकॉशन, कोविड एंड इट्स इफेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोविड का। ऐसे अब कोविड पे आ जाएगा तो डायरेक्ट आप मत लिखना शुरू कर देना, वहाँ पे हेडिंग देखने के बाद जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर हेडिंग देख लेना है। इंट्रोडक्टरी पार्ट 4 से 5 लाइन का होना है ना। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसा होना है, अब कोविड के ऊपर सपोज एग्जाम्पल, या फेस्टिवल के ऊपर, तो कोविड का बात करें, कोविड सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के हिसाब से। तो लिखना है कि कोविड इज व्हाट, अ वर्ल्ड वाइड डिजीज। कोविड क्या है, वर्ल्ड वाइड डिजीज है ना। इट हैज़ अफेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, एवरी पीपल इन द वर्ल्ड। इसने पूरा दुनिया के लोगों को अफेक्ट किया है। देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाया और अभी भी सिखा रहा हूँ कि कभी ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत हार्ड लैंग्वेज यूज़ करूँगा, भारी भारी वर्ड यूज़ करूँगा तो मेरा फुल मार्क्स मिलेगा। आपको साफ साफ लिखा होता है कि आप अपने लैंग्वेज में आंसर दीजिए और सिंपल लैंग्वेज यूज़ कीजिए। सिंपल लैंग्वेज में आंसर कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा हाई फाई, ज़्यादा टफ जाएंगे, आप फंसेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे 4-5 लाइन में कोविड के बारे में बता देना है और फिर सेकेंड में पूरा उसको एक्सप्लेन करना है। अब जब एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए, एक सिंपल सा चीज़ है कि एक्सप्लेनेशन में सारी पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ एक साथ आनी चाहिए। जैसे अगर आप कोविड के बारे में बता रहे जिससे क्या क्या नुकसान हुआ, तो सारा नुकसान एक साथ बताइए। उससे बेनिफिट क्या हुआ, तो सारा एक चीज़ बताइए। बेनिफिट भी हुआ ना, कोविड सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट हुआ ना, या बिना पढ़े पास कर जा रहे हो यार। जहाँ ऑब्जेक्टिव आता था 60, अब 100 आ रहा है, 100 में 50 करना है, और क्या चाहिए। बिना पढ़े सब कुछ हो गया, कोचिंग स्कूल बंद, एग्जाम हो रहा है, नो टेंशन। या फिर बेनिफिट एक और हुआ, अगर तो मजाक की बात थी, लेकिन सीरियस बेनिफिट क्या हुआ कि इस कोविड काल में हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे ऑक्सीजन की दिक्कत को सीखा, है ना। इसमें अपने लोगों ने अपनों का साथ छोड़ दिया, वो सीखा। निगेटिविटी क्या हुआ, इकोनॉमिकल लॉस हुआ, बहुत से लोगों का लाइफ लॉस हुआ, है ना। हमारे व्यवसाय जो हमारा प्रोफेशन था उसको नुकसान हुआ। तो वो सब एक साथ लिखना है। और लास्ट ये लिखना है कंक्लूजन कि इस कोविड का रिजल्ट क्या, प्रिकॉशन वगैरह आप लिख रहे हैं तो सब प्रिकॉशन एक साथ, कि कोविड में मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, और बेवजह का हाथ से टच नहीं करना है फेस को, आउटसाइड बेवजह का नहीं जाना है, क्लीन रहना है, बाहर से कर आए तो सैनिटाइज करके ही घर के अंदर जाए। तो ये सब चीज़ें मोटिवेट करते रहना है, अवेयर होना है, सेल्फ अवेयर। तो सारा प्रिकॉशन एक साथ, तो वो सब किस में होगा, एक्सप्लेनेशन में होगा। और लास्ट में कंक्लूजन 3 से 4 लाइन का, यानी कि 3 पार्ट में आपको चेंज करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो शुरुआत कैसे करनी है, हेडिंग डाल दिया हमने। अब सपोज ये मेरा मार्जिन था, तो जो हेडिंग डालने के बाद हम पहला जो पैराग्राफ शुरू करेंगे, ये अपना पहला वाला पार्ट है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर हट जाएंगे और यहाँ से अपना पहला लाइन स्टार्ट करेंगे। जैसे फेस्टिवल के ऊपर है तो हम लिखेंगे कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। ये फर्स्ट लाइन मैंने क्या किया, मार्जिन से थोड़ा सा दूर हट के किया। ये एरो मार्क मैंने आपको समझाने के लिए दिया, आप एग्जाम में नहीं देंगे। और फिर सेकेंड लाइन यहीं से स्टार्ट होगा, फेस्टिवल्स आर अ सोर्स ऑफ जॉय
एंड ब्रदरहुड। तो सेकेंड लाइन मतलब फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया, सेकेंड यहाँ से, फिर मार्जिन के पास से सट के स्टार्ट हुआ, ऐसे करके ये 4 से 5 लाइन में मैक्सिमम ये आपका होना चाहिए। मान लो यहाँ पे आके मेरा ये फर्स्ट पार्ट कौन सा, इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया। मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या, अगर आ गया कि बेस्ट फ्रेंड को लिखो तो सीधा मत शुरू करना कि मेरा बेस्ट फ्रेंड राकेश है, मोहन है, सोहन है। आपको लिखना है कि फ्रेंड्स आर द ट्रेजर ऑफ एनीवन्स लाइफ, दोस्त किसी के जीवन का खजाना होता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इन आवर जॉय, इन आवर सॉरो। पहले मतलब फ्रेंड के बारे में 2-3-4 लाइन बताना है, इंट्रोडक्शन करना है। तब सेकंड पार्ट में कि आई ऑल्सो हैव अ बेस्ट फ्रेंड, मेरे पास भी एक अच्छा दोस्त है, उसका नाम ये है, वैसा है, वैसा है, जो भी है ना। और तब लास्ट में कंक्लूजन। तो ये लिख लिया। अब मान लो फर्स्ट पार्ट आपने लिखा, यहाँ खत्म हो गया। मैंने बोला है कि सेकंड पार्ट पैराग्राफ को चेंज करना है। तो चेंज मतलब बहुत सा बच्चा यहीं से करता नहीं, आप वापस यहीं पे आ जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा हट के आप यहाँ से क्या करेंगे, अपना पैराग्राफ चेंज करके, है ना, जो भी आपको लिखना है यहाँ से अपना आगे यहाँ से जो भी लिखेंगे। इस तरह से ये पार्ट सबसे बड़ा होने वाला है। और लास्ट में फिर कंक्लूजन, वो भी यहीं से पैराग्राफ चेंज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से अलग हट के, और ये 2 से 3 लाइन में आपको इस तरह से लिख देना है। ओवर राइटिंग नहीं करना है ऐसे में। और देखिए अब ये तो मैंने बता दी तरीका कि ऐसे आपको 3 पार्ट में लिखना है। अब मैंने लेटर भी बताया था कि आप सोचिएगा सर ने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कैसे से लिख लो। मैंने वहाँ भी आपको समझाया था कि राइटिंग सेक्शन को करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो सबसे अच्छा एक जो हमारे हिसाब से क्या है वो कीवर्ड है, हमारे हिसाब से जो सबसे बड़ा हमारा हेल्प करेगा वो क्या है, राइटिंग सेक्शन में आप क्या बन जाइए, एक क्वेश्चन आंसर बन जाइए। क्वेश्चन आंसर का मतलब क्या हुआ, अब जैसे सपोज हमने बात किया कि इंडियन फेस्टिवल के ऊपर लिखना है, तो सबसे पहले लिखिए। अब कोई आपसे पूछा कि भारतीय फेस्टिवल के बारे में बताओ, तो आप क्या क्या उससे पूछेंगे, आपके मन में कि हमको पूछना है इस बारे में, तो क्या क्या पूछेंगे। तो लिखे गया कि फेस्टिवल का मतलब क्या है भाई, फेस्टिवल क्या है ना, फेस्टिवल, ये रफ स्पेस में हम ये सब लिख लेंगे। तो इस और है ना, फेस्टिवल क्या है, फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, फेस्टिवल से क्या क्या फायदा होता है, फेस्टिवल का क्या इंपॉर्टेंस है। देन हम लोग लिखे कि इंडिया में कौन कौन सा फेस्टिवल होता है, इंडिया में फेस्टिवल, इंडिया में फेस्टिवल कौन सा है, कौन कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। ऐसे ही करके आपके मन में इस टॉपिक को जितना सवाल है ना, उस सवाल को यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। और उन सब का जो आंसर बनेगा वही आपको यहाँ पे ऐसे तैयार कर देगा। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखिएगा, डरिएगा नहीं, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब चीज़ों को हाईलाइट कर दीजिएगा अच्छे से। तो आई होप कि ऐसे लिखने का तरीका आपको मालूम पड़ गया। और बाकी बहुत जल्दी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट गेसिंग क्वेश्चंस भेज दूंगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, वहाँ से देख लीजिए। थैंक्स।